नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन से रसायन विज्ञान सेक्शन के टॉपिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने रसायन विज्ञान सेक्शन के कुल 5 टॉपिक में 160 प्रश्नों को दोस्तों कवर किया है और दोस्तों ये हमारा रसायन विज्ञान सेक्शन में छठा टॉपिक है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 161वें प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ होता है। आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ होता है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, सारणी में सबसे नीचे, सबसे ऊपर, आवर्त में दाईं ओर या फिर बाईं ओर। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाईं ओर। आवर्त सारणी में सोडियम जो है वो बाईं ओर होता है। सोडियम आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित है। सोडियम आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित है। बाईं ओर स्थित कुछ और तत्व हैं जो हैं आपके क्षारीय धातु, क्षारीय पृथ्वी धातु, अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि। और दाईं ओर है दोस्तों जैसे अक्रिय गैसें जिन्हें हम नोबेल गैसें भी कहते हैं। हेलोजन है आपके उपधातु है, मेटोलॉइड जिन्हें हम कहते हैं। केंद्र में है आपके संक्रमण की धातु, केंद्र में है दोस्तों आपके संक्रमण की धातु जिन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। अगला प्रश्न दोस्तों 162वां प्रश्न, आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान क्या है। आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान क्या है। दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन बी, दाईं ओर। दाईं ओर आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान दाईं ओर है। हाइड्रोजन को छोड़कर जो ऊपरी बाएं कोने में स्थित हैं सभी अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी ओर स्थित हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर जो ऊपरी बाएं कोने में स्थित हैं सभी अधातुएं आवर्त सारणी के सबसे दाहिनी ओर स्थित हैं। 17 अधातु तत्व है, 17 अधातु तत्व हैं। ये आपके हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, आयोडीन, जेनन और रेडोन। ये दोस्तों कुल जो है 17 अधातु तत्व हैं। कौन सा समूह आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ पर है और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिन और टेनेसिन है। कौन सा समूह आवर्त सारणी में दाएं से दूसरे स्तंभ पर है और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसिन है। दोस्तों आंसर इसका समूह 17, ग्रुप 17। समूह 17 जिसमें है दोस्तों आपके सभी हेलोजन तत्व। समूह 17 में है दोस्तों आपके हेलोजन तत्व, ये हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसिन। और समूह 16 में है दोस्तों आपके चाल्कोजेन जो है आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। ये है दोस्तों आपके सभी चाल्कोजेन समूह 16 के। और समूह जो 15 है, 15 है, उसमें आपके नाइट्रोजन समूह तत्व। समूह 15 में है आपके नाइट्रोजन समूह तत्व, ये है आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, मॉस्कोवियम। और समूह जो 13 है, ग्रुप जो 13 है वो है आपके बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम। ये है आपके समूह 13 के तत्व। 164वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे कोबाल्ट संबंधित है। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे कोबाल्ट संबंधित है। आंसर इसका समूह 9, ग्रुप नंबर 9। समूह 9 के तत्व हैं कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मिटेरेनियम। समूह 9 के तत्व दोस्तों हैं हमारे पास कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम और मिटेरेनियम। समूह 6 में आपके क्रोमियम, मोल्डिबेनम, टंगस्टन, सीबोर्गियम। समूह 6 में आपके क्रोमियम, मोल्डिडेनम, टंगस्टन, सीबोर्गियम। और समूह 5 में आपके अधातु नाइट्रोजन और फास्फोरस। समूह 5 में आपके धातु नाइट्रोजन और फास्फोरस। धात्विक में है आपके आर्सेनिक और सुरमा। और धातु बिस्मुथ। समूह 7 में है दोस्तों आपके हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। समूह 7 में आपके हेलोजन, ये आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये दोस्तों सभी आपके हेलोजन में आते हैं, हेलोजन में आते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों का अनुमान अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर
लगाया जा सकता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों का अनुमान अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जा सकता है? दोस्तों आंसर इसका जोहान डोबेराइनर। जोहान डोबेराइनर। जोहान डोबेराइनर। डोबेराइनर का त्रिक का नियम इन्होंने दोस्तों दिया था। त्रिक का नियम डोबेराइनर ने त्रिक का नियम दिया था, जिसके आधार पर है जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो समान रासायनिक गुणों वाले तीन तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। लोथरमेयर तत्वों के गुणों में आवधिक प्रवृत्तियों को पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे। लोथरमेयर तत्वों के गुणों में आवधिक प्रवृत्तियों को पहचानने वाले पहले व्यक्ति थे। जॉन ल्यूलैंड्स ने पाया कि प्रत्येक 8 तत्वों में समान गुण होते हैं। जॉन ल्यूलैंड्स ने पाया कि प्रत्येक 8 तत्वों में समान गुण होते हैं और इसे सप्तक का नियम कहते हैं। दमित्री मेंडलीव को अक्सर आवर्त सारणी के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 166वां प्रश्न, आवर्त सारणी में उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ है क्षैतिज पंक्तियां। आवर्त सारणी में उस तत्व की उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ है क्षैतिज पंक्तियां। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी, आवर्त पीरियोड्स। तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है, जिन्हें आवर्त या श्रृंखला कहा जाता है, और 18 लंबवत समूह स्तंभों को समूह ग्रुप कहा जाता है और 18 लंबवत स्तंभों को समूह यानी कि ग्रुप्स कहा जाता है। ऑर्बिटल्स एक परमाणु या अणु में एक नाभिक के चारों ओर गणितीय रूप से वर्णित क्षेत्र है, जिसमें 0, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के सबसे भारी शेल या ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के सबसे भारी शेल या ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एक का एल्यूमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है? मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एक का एल्यूमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है? आंसर दोस्तों इसका गैलियम ने। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार गैलीलियम ने एक का एल्यूमिनियम का स्थान ले लिया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार गैलियम ने एक का एल्यूमिनियम का स्थान ले लिया है। एका बोरान ने स्कैंडियम का, एका सिलिकॉन ने जर्मेनियम का और सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। निम्नलिखित में से किस समूह में ऐसे तत्व शामिल है जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणविक तत्व है? निम्नलिखित में से किस समूह में ऐसे तत्व शामिल है जो अत्यंत कम क्वथनांक वाले गैर अभिक्रियाशील तथा एक परमाणविक तत्व हैं? दोस्तों आंसर है इसका समूह 18। समूह 18 में ऐसे तत्व शामिल है जो बेहद कम क्वथनांक वाले गैर प्रतिक्रियाशील एक परमाणविक तत्व हैं। समूह 18 में ऐसे तत्व शामिल है जो बेहद कम क्वथनांक वाले गैर प्रतिक्रियाशील एक परमाणविक तत्व हैं। समूह 18 में है दोस्तों आपकी नोबेल गैसें शामिल है। इनमें आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और विशेषताएं हैं इनकी काफी ये अक्रियाशील है। पूर्ण भारी इलेक्ट्रॉन या संयुक्ता कोश, ऑक्सीकरण की संख्या इनकी 0 है। उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है इनमें। बहुत कम विद्युत ऋणात्मकता इनमें पाई जाती है। बहुत कम विद्युत ऋणात्मकता इनमें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जब समूह आवर्त सारणी में नीचे की ओर डाउन द ग्रुप आते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों खो जाते हैं? जब समूह आवर्त सारणी में नीचे की ओर आते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों खो जाते हैं? दोस्तों दिए गए आपके ऑप्शन है तत्व निष्क्रिय है, और दूसरा ऑप्शन है अंतरतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, सबसे भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे निकट होते हैं, और दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है सबसे भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं। सबसे भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं। दोस्तों आंसर इसका ऑप्शन डी, सबसे भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं। जब समूह आवर्त सारणी में नीचे की ओर आते हैं तो सबसे भारी इलेक्ट्रॉन आसानी से खो जाते हैं क्योंकि सबसे भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं। क्योंकि सबसे भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं। किसी विशेष परमाणु के सबसे भारी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी प्रतिक्रियाशीलता या अन्य परमाणुओं के साथ रासायनिक बंधन बनाने की प्रवृत्ति को निर्धारित करती है। 170वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, 1817 में आवर्तिता के किस नियम से पता चला कि फास्फोरस का परमाणु भार नाइट्रोजन और आर्सेनिक के परमाणु भार का औसत होता है? दोस्तों आंसर इसका डोबेराइनर का त्रिक का नियम।
रॉबे राइनर का त्रिक का नियम। रॉबे राइनर ने अपने त्रिक के नियम लॉ ऑफ ट्राइड्स में कहा है कि एक त्रिक में पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का अंकगणितीय माध्य उस त्रिक में दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा। इसकी खोज जोहान वोल्फगैंग रोबेराइनर ने 1829 में की थी। मोस्ले का नियम है 1913 से 14 में जो उन्होंने दिया था हेनरी मोस्ले ने। और मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत अथवा आवर्त नियम दिमित्री मेंडलेव और लोथर मेयर के द्वारा दिया गया था 1869 में। न्यूलैंड का अष्टक नियम JAR न्यूलैंड्स ने 1865 में दिया था। न्यूलैंड का अष्टक का नियम दिया था JAR न्यूलैंड्स ने 1865 में। अगला प्रश्न है, इस वर्ष में दमित्री मेंडलीव और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्ती सिद्धांत के साथ आए और प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता दिखाई देती है। आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन सी 1869 में। 1869 में आवर्त नियम 1869 में डेमेत्री मेंडलीव और लोथर मेयर के द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया था। दोनों ने अपने द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया और प्रस्तावित किया कि कुछ गुण समय समय पर पुनः उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है 172वां प्रश्न, इस तत्व का प्रतीक ग्रीक नाम हाइड्राजीरम से लिया गया है जिसका अर्थ है तरल चांदी। इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है। इसकी चमकदार सतह को दर्शाता है। आंसर इसका पारा। पारा तत्व का ग्रीक नाम हाइड्राजीरियम है। पारा तत्व का ग्रीक नाम हाइड्राजीरियम है। प्रतीक इसका है Hg। परमाणु संख्या इसकी 80 है। संयोजक इलेक्ट्रॉन इसके 2 हैं। इसका उपयोग पुराने थर्मामीटर, फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब और कुछ बिजली के स्विच में किया जाता है। एंटीमनी का परमाणु क्रमांक दोस्तों 51 होता है। जिरकोनियम का 40 और ये दोस्तों चांदी होगा, जिरकोनियम नहीं होगा, ये होगा आपका सिल्वर। ये होगा आपका सिल्वर जिसका परमाणु क्रमांक होता है 47। जिसका परमाणु क्रमांक होता है 47। चांदी का दोस्तों होता है परमाणु क्रमांक 47। और दोस्तों गोल्ड का होता है, सोने का इसमें 79 परमाणु क्रमांक होता है 79। चांदी का होता है 47। 173वां प्रश्न है, आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व कमरे के तापमान के ठीक ऊपर द्रवित होता है। आवर्त सारणी के समूह 13 का कौन सा तत्व कमरे के तापमान के ठीक ऊपर द्रवित होता है। आंसर दोस्तों इसका गैलियम। गैलियम 4 धातुओं पारा, सीजियम और रुबिडियम में से एक है जो कमरे के तापमान के पास तरल हो सकती है। गैलियम 4 धातुओं पारा, सीजियम और रुबिडियम में से एक है जो कमरे के तापमान के पास तरल हो सकती हैं। इनका प्रतीक है गैलियम का Ga। परमाणु इसकी संख्या 31। संयोजन इलेक्ट्रॉन्स इसके होते हैं 3। इसकी खोज 1875 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ पाल एमिल लेकॉक डी बॉयस ब्रोडर ने की थी। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अर्धचालक और प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि LED में किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 174वां प्रश्न, उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ है आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। उस शब्द की पहचान करें जिसका अर्थ है आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ। आंसर दोस्तों इसका बी समूह। आवर्त सारणी पर लंबवत स्तंभों को उनके समान रासायनिक व्यवहार के कारण समूह या परिवार कहा जाता है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त के रूप में जाना जाता है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन स्वयं के नाभिक के चारों ओर बादल जैसे क्षेत्रों में व्यवस्थित करते हैं जिन्हें कक्षक SP, DF और G कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के सबसे भारी शेल या ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के सबसे भारी शेल या ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 175वां प्रश्न, आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे आयरन संबंधित है। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे आयरन संबंधित है। आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए समूह 8। समूह 8। समूह 8 जो तत्व हैं आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम और हैसियम है। समूह 8 के तत्व हैं आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम और हैसियम है। दोस्तों समूह 8 के तत्व हैं। समूह 6 में आपके क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सीबोर्गियम और समूह 5 में आपके वेनेडियम, नाइओबियम, टेंटेलम, ड्यूबर्नियम और समूह 7 में है आपके हेलोजन। इनमें आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटेटिन ये सभी हेलोजन हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटेटिन समूह 7 में दोस्तों सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार समूह
तीन के किस अज्ञात तत्व का परमाणु द्रव्यमान 68 था, जिसे बाद में गैलियम के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था? मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार समूह 3 के किस अज्ञात तत्व का परमाणु द्रव्यमान 68 था, जिसे बाद में गैलीलियम के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था? दोस्तों आंसर है इसका ए का एल्यूमिनियम। ए का एल्यूमिनियम, ए का एल्यूमिनियम, गैलियम, यह नाम मेंडलीव ने दिया था। ए का बोरान स्कैंडियम में परिवर्तित हो गया, ए का सिलिकॉन जर्मेनियम में, ए का एल्यूमिनियम गैलियम में परिवर्तित हो गया और ये नाम जो थे मेंडलीव ने दिया था। और ए का बोरान स्कैंडियम में परिवर्तित हो गया था, ए का सिलिकॉन जर्मेनियम में। 170वां प्रश्न है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश समूह में नीचे की ओर क्यों घटता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश समूह में नीचे की ओर क्यों घटता है? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, तत्व निष्क्रिय हैं, सबसे भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे करीब हैं, तीसरा ऑप्शन है अंतरतम इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं, और चौथा दोस्तों ऑप्शन है सबसे भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं। तो दोस्तों आंसर आपका ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, सबसे भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं। सबसे भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला नाभिकीय आवेश समूह नीचे की ओर घटता है क्योंकि सबसे भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग दिया जा सकता है, इसलिए धात्विक गुण आवर्त में घटते जाते हैं और समूह में नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक समूह 16 के तत्व सबसे भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक समूह 16 तत्व के सबसे भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर है दोस्तों इसका 6। समूह 16 के तत्व के सबसे भारी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 16 तत्व हैं आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलेनियम। दमित्री मेंडलीव को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आवर्त 7 जो है आवर्त सारणी की एक क्षैतिज पंक्ति है। आवर्त जो है जो 7 हैं टोटल, और ये हैं आपकी आवर्त सारणी की ये क्षैतिज पंक्तियां हैं। कुल जो है 7 आवर्त हैं। एक समूह यानी कि कुल 18 समूह आवर्त सारणी की एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति है। ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, जो खड़ी पंक्तियां हैं दोस्तों वो आपकी कहलाती है समूह, जो आपकी ऐसे हैं वो आपके कहलाते हैं आवर्त। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन का परमाणु भार U में व्यक्ति क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? आंसर है दोस्तों इसका 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और परमाणु क्रमांक 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और परमाणु क्रमांक 8 है। जोसेफ प्रिस्टलर ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और परमाणु क्रमांक 8 है। जोसेफ प्रिस्टलर ने ऑक्सीजन की खोज की। यह आवर्त सारणी में कैल्कोजन समूह का सदस्य है। एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अधातु और एक ऑक्सीकरण ये एजेंट है। ऑक्सीजन पृथ्वी का सबसे प्रचुर तत्व है। हाइड्रोजन और हीलियम के बाद यह ब्रह्मांड में तीसरा सबसे प्रचुर तत्व है। हाइड्रोजन और हीलियम के बाद यह ब्रह्मांड में तीसरा सबसे प्रचुर तत्व है। 180वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक है? निम्नलिखित में से कौन क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन बी Cm। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक है Cm। क्यूरियम एक ट्रांसयूरेनिक रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Cm और परमाणु संख्या 96 है। इसकी परमाणु संख्या है क्यूरियम की 96। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में किस में सोडियम के समान गुण है? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान गुण है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी लिथियम। न्यूलैंड्स ऑक्टेट के अनुसार लिथियम में सोडियम के समान गुण होते हैं क्योंकि जो सोडियम है वो लिथियम के बाद 8वां तत्व है। सोडियम जो है वो लिथियम के बाद 8वां तत्व है। निम्न में से कौन एक नोबेल गैस नहीं है? आंसर है इसका ऑक्सीजन। नोबेल गैस आवर्त सारणी के समूह 18 8A को बनाने वाले 7 रासायनिक तत्वों में से कोई भी तत्व हीलियम है। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनसन। दोस्तों कुल जो है 6 जो है ये होती हैं आपकी नोबेल गैसें। ये हैं आपकी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडॉन। आगे हैं दोस्तों प्रश्न 183वां प्रश्न, हेलोजन के सबसे भारी कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं? हेलोजन के सबसे भारी कोश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर है दोस्तों इसका 7। हेलोजन के सबसे भारी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हेलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं।
हैलोजन सभी अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अन्य तत्वों के साथ बंधन बनाने के लिए जल्दी है। आवर्त सारणी में 5 हैलोजन होते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। 184वां प्रश्न है, आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में से केवल डैश सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसें हैं। आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में से केवल डैश सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में से गैसें हैं। आंसर दोस्तों इसका 11। आवर्त सारणी के सभी ज्ञात तत्वों में से केवल 11 ही सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसें हैं। ये तत्व हैं आपके हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। अगला प्रश्न है 185वां प्रश्न, समूह 3 से 12 तत्व के तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। आंसर है इसका डी ब्लॉक। डी ब्लॉक 3 से 12 वर्ग के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व या फिर संक्रमण तत्व कहा जाता है। 3 से 12 वर्ग के तत्वों को डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। उन्हें डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है क्योंकि उनका संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में गिरता है। 186वां प्रश्न है, आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युतीय हैलोजन और अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातुओं को डैश द्वारा अलग किया जाता है। आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युतीय हैलोजन और अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातुओं को डैश द्वारा अलग किया जाता है। आंसर है इसका उत्कृष्ट गैसें। आवर्त सारणी में अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन समूह 17 और अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातु समूह 1 उत्कृष्ट गैसों के द्वारा अलग किए जाते हैं, जो समूह 18 में मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणियों में क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है। आंसर है दोस्तों इसका अवधि। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को समूह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे क्षारीय पृथ्वी धातु के रूप में जाना जाता है। इसे क्षारीय पृथ्वी धातु के रूप में जाना जाता है। आंसर है दोस्तों इसका मैग्नीशियम। दिए गए विकल्पों में से मैग्नीशियम एक क्षारीय मृदा धातु है। आवर्त सारणी के समूह 2 में क्षारीय पृथ्वी धातु 6 रासायनिक तत्व हैं। वे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम और रेडियम हैं। उनके पास बहुत समान गुण हैं। वे सभी चमकदार चांदी सफेद मानक तापमान और दबाव पर कुछ हद तक अभिक्रियाशील धातु हैं। 189वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, वर्तमान आवर्ती नियम किसके द्वारा विकसित किया गया था। वर्तमान आवर्ती नियम किसके द्वारा विकसित किया गया था। आंसर है दोस्तों इसका दिमित्री मेंडलीव के द्वारा। दिमित्री मेंडलीव के द्वारा। जिस आवर्ती नियम को हम आज जानते हैं उसका विकास दिमित्री मेंडलीव और जर्मन रासायनिक लोथर मेयर के कारण हुआ है। 190 प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक हैलोजन तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक हैलोजन तत्व नहीं है। आंसर है दोस्तों इसका सेलेनियम। हैलोजन तत्व आवर्त सारणी में एक समूह है जिसमें 5 रासायनिक रूप से संबंधित तत्व होते हैं। हैलोजन आवर्त सारणी में एक समूह है जिसमें 5 रासायनिक रूप से संबंधित तत्व होते हैं। यह आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। आधुनिक IUPAC नामकरण में इस समूह को 17 के रूप में जाना जाता है। इस समूह को समूह 17 के रूप में जाना जाता है। 191 दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, 4 धातुएं ठंडे पानी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप डैश का विस्थापन होता है। आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी हाइड्रोजन का। 4 धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है और आवर्त सारणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये सभी ठंडे पानी के साथ जोरदार या विस्फोटक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। इस वैज्ञानिक ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। इस वैज्ञानिक ने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। आंसर है दोस्तों इसका दिमित्री मेंडलीव ने। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने तत्वों की आवर्त सारणी को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया था। दिए गए तत्वों में से जो तत्वों आवर्त की सारणी में पहले स्थान पर आता है। दिए गए तत्वों में से जो तत्व की आवर्त सारणी में पहले स्थान पर आता है। आंसर दोस्तों इसका नियॉन। आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु संख्या नियॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो दोस्तों 10 है और सोडियम का 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, पोटेशियम का 19 है, सिलिकॉन का 14 है।
तो जो नियोन है जिसका परमाणु क्रमांक 10 है वो अन्य विकल्पों में से आवर्त सारणी में पहले स्थान पर आता है। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक है, आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन डी के। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक के और परमाणु क्रमांक 19 है। पोटेशियम एक चांदी सफेद धातु है जो इतनी नरम है कि चाकू से थोड़े बल से ही काटा जा सकता है। पोटेशियम धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और केवल कुछ सेकंड में अर्धधात सफेद पोटेशियम पेरोक्साइड बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्रिय गैस आवर्त सारणी के निम्न में से किस समूह में आती है? आंसर है दोस्तों इसका 18 में। नोबेल गैस आवर्त सारणी के समूह 18 से संबंधित हैं। समूह 18 के तत्व हैं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनसॉन। दोस्तों सभी जो है आपकी ये नोबेल गैसें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 196 प्रश्न, ग्राफीन है, आंसर है दोस्तों इसका कार्बन का एक अपर रूप। कार्बन का एक अपर रूप। ग्राफीन छत्ते की जाली में कार्बन परमाणु से बनी एक मोनोलेयर सामग्री है। ग्राफीन छत्ते की जाली में कार्बन परमाणु से बनी एक मोनोलेयर सामग्री है और इसमें यांत्रिक शक्ति, रासायनिक स्थिरता, उच्च तापीय चालकता और दो आयामों से संबंधित विद्युत और ऑप्टिकल गुण जैसे कई उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन एक धातु नहीं है? निम्न में से कौन एक धातु नहीं है? आंसर दोस्तों इसका सेलेनियम। सेलेनियम प्रतीक Se और परमाणु संख्या इसकी 34 के साथ ये एक रासायनिक तत्व है। यह एक गैर धातु है जो आवर्त सारणी में सल्फर और टेलुरियम के ऊपर और नीचे के तत्वों के बीच मध्यवर्ती है और समानताएं भी आर्सेनिक जैसी हैं। 198 प्रश्न है, तत्व सीसा का रासायनिक चिह्न क्या है? तत्व सीसा का रासायनिक चिह्न क्या है? Pb। Pb लेड के लिए एक रासायनिक प्रतीक है। S सल्फर का रासायनिक प्रतीक है। पोटेशियम के लिए K रासायनिक प्रतीक है। चांदी के लिए Ag रासायनिक प्रतीक है। और चांदी का दोस्तों परमाणु क्रमांक होता है 47 और सोने का, गोल्ड का होता है आपका 79 79। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं कि प्रत्येक के नाम के लिए एक ही अक्षर है जो प्रतीकात्मक रूप से उसका प्रतिनिधित्व करता है, जैसे बी से बोरॉन और सी से कार्बन। आंसर इसका ऑप्शन डी 14। निम्नलिखित तालिका इन सभी तत्वों को सूचीबद्ध करती है। निम्नलिखित तालिका इन सभी तत्वों को सूचीबद्ध करती है। इसमें दोस्तों आपके सिंबल दिए गए हैं, एलिमेंट है, सिंबल है, एलिमेंट है। तो इसमें जो सिंबल है बी का, बोरॉन का बी है, जो बी जो सिंबल है वो बोरॉन का है, सी जो है कार्बन का है, एफ जो है वो फ्लोरीन का है, एच जो है वो हाइड्रोजन का है और आई जो है वो आयोडीन का है, एन नाइट्रोजन का है और ओ ऑक्सीजन का है। और इस तालिका में इस तरफ दिया गया है आपके पी का जो सिंबल है ये आपका फॉस्फोरस का है, के का पोटेशियम, एस का सल्फर और डब्लू का टंगस्टन है। डब्लू का टंगस्टन है और यू का यूरेनियम, वी का वेनेडियम और वाई का यूट्रियम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है? निम्न में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी फ्रांसियम में। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान वाला तत्व फ्रांसियम है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है। इस मान को पॉलिंग स्केल का उपयोग करके मापा जाता है। हालांकि द एलन स्केल के अनुसार सबसे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मान वाला तत्व सीजियम है, जिसका मान 0.659 है, जिसका मान 0.659 है। उस पैमाने पर फ्रांसियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0.67 है। अगला है प्रश्न 201 प्रश्न, निम्न में से किसने अष्टक का सिद्धांत दिया था? किसने अष्टक का सिद्धांत दिया था? आंसर है दोस्तों इसका न्यूलैंड्स ने। जॉन न्यूलैंड्स ने सप्तक का नियम दिया, जिसमें उन्होंने उस समय ज्ञात सभी तत्वों का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के क्रम में एक तालिका में व्यवस्थित किया। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक तत्व 8 स्थान आगे वाले तत्व के समान था। 202 प्रश्न है, अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीव डैश को एक सही स्थान प्रदान नहीं कर सके थे। आंसर दोस्तों इसका हाइड्रोजन को उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन 4 धातु की तरह ऑक्साइड बनाता है। उन्होंने पाया कि हाइड्रोजन 4 धातु की तरह ऑक्साइड बनाता है, जिसका सूत्र H2O Na2O होता है। उन्होंने यह भी पाया कि HCl2 और Br2 जैसे डायटोमिक अणु H2 बनाने में हेलोजन के समान है, इसलिए वह H को एक निश्चित स्थान नहीं दे सके थे। 203 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक लैंथेनॉइड है?
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक लैंथेनाइड है? दोस्तों आंसर इसका सेरियम। सेरियम रासायनिक तत्वों की लैंथेनाइड या लैंथेनाइड श्रृंखला में लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक परमाणु संख्या 58 से 71 तक के साथ 14 धातु रासायनिक तत्व शामिल है। रासायनिक तत्वों की लैंथेनाइड या लैंथेनाइड श्रृंखला में लैंथेनम से ल्यूटेटियम तक परमाणु संख्या 58 से 71 तक के साथ 14 धातु रासायनिक तत्व शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एक्टिनॉइड है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एक्टिनॉइड है? दोस्तों आंसर है ऑप्शन सी यूरियम। यूरेनियम आवर्त सारणी में एक्टिनियम परमाणु संख्या 89 से लॉरेंसियम परमाणु संख्या 103 तक 15 धातु तत्वों की श्रृंखला में से कोई भी वे सभी जो एक्टिनॉइड रेडियोधर्मी है। आवर्त सारणी में एक्टिनियम परमाणु संख्या 89 से लॉरेंसियम परमाणु संख्या जिसके 103 है तक 15 धातु तत्वों की श्रृंखला में से कोई भी ये सभी जो है एक्टिनाइड रेडियोधर्मी है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 205 प्रश्न। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होता है। आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन डी 82.07। 82.07 सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान होता है 82.07। सल्फ्यूरिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान 82.0791 ग्राम पर मोल है। सल्फ्यूरस एसिड एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र H2SO3 है। जिसका सूत्र H2SO3 है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ रसायन विज्ञान सेक्शन के टॉपिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में दिए गए सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।